पति पत्नी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। दिल दहलाने वाली कहानी। संयुक्त परिवार के एक पति पत्नी में दोस्तों काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है। यह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से काफ़ी ज़्यादा गंभीर और तकनीय था जो हर पति पत्नी में सामान्यतः होता है, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे को ललचाना और आलछन लगाना बहुत आम बात हो गई थी। वो लोग ना ये देख रहे थे कौन है कौन नहीं, और बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों एक दूसरे से तलाक चाहते हैं। तलाक की बात सुनकर परिवार के सभी लोग और ज़्यादा परेशान हो गए। संयुक्त परिवार के काफ़ी भारी सदस्य जो एज में और ओहदे में काफ़ी बड़े थे, उनके सामने भी ये झगड़ा बना रहा। समझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब सभी के प्रयास कम हो गए तो वो लोग पति पत्नी के इस झगड़े को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी कि दादाजी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में प्रवेश कर रहे थे तो दादाजी ने दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर बोल पड़े और एक दूसरे पर लालछन लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे की कमियां भी बताने लगे। पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था कमियां और पत्नी भी अपनी पति को गिना रही थी। दादाजी ने भी इन दोनों को रोका नहीं। दोनों पति पत्नी गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों में एक दूसरे की बुराइयां कर के थक गए, तब शांत हो गए। तब दादाजी ने दोनों को एक पत्र दिया और उसमें एक दूसरे की अच्छाई बताने के लिए लिखा और बुराई भी। पति पत्नी एकदम चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था या फिर गुस्से की वजह से ही वह एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादाजी ने यह बात भी महसूस कर ली कि थोड़ी देर तक कोई भी नहीं बोला। तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, यह तो लो, एक पेपर है और पेन है, एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो और बुराइयाँ भी। पति पत्नी दोनों ने ही पेपर और पेन लिया और एक दूसरे की काफ़ी दूर जाकर बैठकर थोड़ी देर तक ना पति ने कुछ लिखा और ना पत्नी ने कुछ लिखा। पति ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर पत्नी ने भी अपने पति के बारे में कुछ लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के टिप्पणियाँ कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं। काफ़ी समय तक दोनों एक पेपर पर लिखा और पेपर लिखावट से भर गया। तब दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास उन्हें देने के लिए गए। दादाजी ने उन दोनों के ही पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और तब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पत्नी ने पति से कहा, पहले तुम पढ़ो। पत्नी को और पति को अपना पेपर दे दिया। वे एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति और पत्नी दोनों ही आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाई पढ़कर पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देख पति उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफ़ी मांगते हुए उसे बताने लगा। पत्नी ने भी पति की माफ़ी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे काफ़ी समय पहले से या आज भी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। दोस्तों, कमियां और खूबियां जगत के हर इंसान में होती हैं। अब हमें
हमारे ऊपर है कि हम उसमें क्या देखते हैं। कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बना लें या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लें। अपनी इस कहानी से क्या सीखा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस कहानी में मैंने एक संयुक्त परिवार की कहानी बताई है। ये कोई कहानी नहीं, मेरे ही पड़ोस में रहने वाले दो लोगों की कहानी है जो बखूबी मैंने अपने सामने देखी है। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।